मेरा नाम मियां हसीब असलम, हम 12 साल से लेज़रलैंड लेवलिंग के शोबे से मुंसलिक है। हमारा काम जो है ज़िम्मेदारों को मेयारी अशिया फराहम करना। हमारा मकसद ये है कि ज़िम्मेदार को एक तो मेयारी अशिया हम फराहम कर सके, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि चीज़ जो है हम उन्हें होल सेल पे दे सके। हम काफ़ी कंपनीज़ को, डीलर्स को सामान दे रहे हैं, इसलिए अब हमने ये सोचा कि मतलब डीलर्स को सामान देने की बजाय अब हम डायरेक्ट ज़िम्मेदार को अपनी ये खिदमात पेश करें, जिसके अंदर हम इनको सामान जो है जैनवन सामान देंगे। उसके अंदर मुख्तलिफ मशीनरी आती है, अमेरिकन है, जापनीज़ है, चाइना की मशीन है, जर्मन के मॉडल है। हमारा मकसद ये है कि जो सामान की कीमत हम ज़िम्मेदार से वसूल करें, हम उनको वो चीज़ मुहैया कर सकें। ज़िम्मेदार देखते हैं कि एक चीज़ 6 लाख की और एक चीज़ 8 लाख की है। उसमें अक्सर ये मसला आता है, ज़िम्मेदार कहता है कि 6 लाख वाली जो चीज़ है ये शायद कम में आ रही है और 8 लाख वाली ज़्यादा में आ रही है। ये कोई ऐसी सोच नहीं है। पाकिस्तान में ये सोच जो माफिया है, लेज़र माफिया मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने ये सोच डेवलप की है, जो मोनोपोली करते हैं चीज़ें मंगवा के। अब एक कंपनी है वो चीज़ मंगवा रही है, वो बाहर से सिर्फ 50 सेट मंगवा रही है, उसके बाद उस सेट की फराहमी कोई नहीं है पाकिस्तान में। उसका मसला ये है कि उसमें बाद में आप रिपेयर किस तरह करेंगे या उसको आप उसकी सर्विस किस तरह करेंगे। जो हमारे पास अमेरिकन मशीनरी है उसका जो कार्ड है वो कार्ड 7,000 रुपये का, क्योंकि वो कार्ड की हमारे पास 25 साल तक कार्ड की अवेलेबिलिटी है, मतलब फराहमी है। हम ज़िम्मेदार भाइयों को 25 साल तक उसके स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो चीज़ आप 8 लाख की या 9 लाख की मार्केट में लेते हैं वो चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई फील्ड टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ना उसका सामान बाद में मिलता है ना उसकी रिपेयर हो सकती है। तो वजह यह है कि जो 8,000 का कार्ड है वो पहुंच जाता है 80,000 के कार्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार को इंतहाई मसले का सामना। आफ्टर सेल ये मसाइल पेश आते हैं कि अगर आप लोकल या चाइना का मशीन भी इस्तेमाल करते हैं तो मशीन तो वो भी 2, 4, 5 महीने चल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसमें खासतौर पर सिंध आता है, मोरोसाइड आती है, उसमें मतलब जो ट्रांसमीटर है, जो मशीन है, उसके अंदर जो लेंस लगा होता है, वो जो जितनी आप क्वालिटी हल्की यूज करेंगे उसमें लेंस होगा प्लास्टिक का, जिसकी वजह यह है कि जब गर्मी 50 से ऊपर पटती है तो वो जो लेंस है वो पिचकना शुरू हो जाता है। पिचकने का ये मुराद है कि वो रबड़ का लेंस होता है, वो रबड़ नरम हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन के ऊपर छतरी लगानी पड़ती है। हमारे पास जो मशीन है चाइना की, वो भी हमारे पास चाइना की ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारे पास लोकल कोई चीज़ भी नहीं है जी। मशीनों में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। ये बॉडी इसकी बाहर चाइना से आती है, किसी भी मॉडल की बॉडी है बाहर चाइना से बनवा ले, बाकी जो इसका स्पेयर पार्ट है वो सारा यहाँ पे लोकल खुद बनाया जाता है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रैपर में भी कुछ फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग स्क्रैपर इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्क्रैप का जो स्क्रैप है, पुराना लोहा, वो आपको पता है वो 80-90 रुपए किलो है, और जो नया लोहा है वो 210 रुपए किलो रेट है उसका। तो उसमें वो मतलब कसर ये निकाल देते हैं कि वो स्क्रैप को लेके उसको वेल्डिंग करके उसको अच्छी तरह मरम्मत करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगा के, मतलब पेंट लगा के उसको नए लोहे की तरह तैयार कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है, जिसकी जो उम्र है वो कि 5-7 साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। एक जिम्मेदार को लेजर लेते वक्त कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, उसमें क्वालिटी कैसे वो चेक कर सकते हैं? स्क्रैपर में जो चीजें हैं वो देखने वाली है। मसला नहीं होता है उसमें मसला सिर्फ ये होता है कि लोहा पुराना ना हो, जंग वाला लोहा ना लगाओ। वो स्क्रैपर को रगड़ के देख ले, और स्पेशली उसके बूम जो है और जो पीछे जो लगा हुआ है, इसके दुरा लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें सुराख करके देखे कि इसमें बजरी तो नहीं भरी। बाकी तो मेन प्लेट्स है 6 सूत्र की, 7 सूत्र की, उसमें तो मसला नहीं बनता। मेन चीज़ ये देखे कि इनमें कोई चीज़ ना भरी हो वेट के लिए, और अपने जो प्लेट्स है वो चेक करें, एच चेक करें कि जो एच के डब्बे बने हुए हैं पीछे, ये बैंड वाले बने हुए हैं कि ये जो डब्बे जेन्युइन आते हैं वो वाले डब्बे हैं, क्योंकि जो बैंड वाले डब्बे हैं वो अक्सर खम खा जाते हैं, जिसकी वजह से लेवल में फर्क आ जाता है। उसके अलावा वो ये चीज़ देखें जो इसमें जेड है, जो स्क्रैपर के ऊपर जेड बना होता है, ये किस चादर का है, क्योंकि मेन ये स्क्रैपर को सपोर्ट जेड देता है। फिर जो साइड वाल्व है वो देखें कि उसकी मोटाई क्या है, और इसमें जो सबसे बारीक चीज ये है जो पेट है जिसने मट्टी को गोल करना, उसमें बैंड कितना है। हमारा जो बैंड है हम 28 इंच का बैंड डालते हैं, जिसमें जो मट्टी है ट्रैक्टर उसमें तंग नहीं होता, मट्टी को घुमाता है। जिनके 30 इंच के या 32 इंच के बैंड है उसमें स्क्रैपर का फैलाव तो बड़ा हो जाता है, लोहा उतना ही लगना है, फैलाव बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि स्क्रैपर को हाइड्रोलिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। स्क्रैपर यानी कराज जिसे बोलते हैं जी, हम कराज जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद जो मशीनरी उसने जिम्मेदार ने देखनी है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? उसमें ये देखे जी किस कंपनी की मशीन ले रहा है वो, और उस कंपनी की वो तस्दीक करे। कोई जिम्मेदार बाहर से कोई मशीन लेता तो मुझसे वो तस्दीक करके पूछ सकता है उस नंबर मशीन का सीरियल नंबर दे के। हम ऑन द स्पॉट उनको बता देंगे। हमारे पास मुकम्मल इस वक्त सहूलत है
बार कोड चेक करने की, सीरियल चेक करने यानी की। सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो जिम्मेदार एक ट्रांसमीटर के ऊपर लगा जी बिल्कुल, सारा ट्रांसमीटर, काम करता एक ट्रांसमीटर और एक हाइड्रोलिक असेंबली जो, जी। क्योंकि कंट्रोल रिसीवर तो काम करते हैं टीवी की तरह कि जो रिमोट है, जी। कंट्रोल रिसीवर का काम है रिसीवर ने तो सिग्नल लेना है और आगे कंट्रोल को देना है। मेन जिसने रेंज पूरी करनी है वो ट्रांसमीटर, और जिसने टोटल आपका हाइड्रोलिक चलाना है वो आपकी हाइड्रोलिक असेंबली है। अच्छा सर, एक टेक्निकल सवाल है कि जिम्मेदार ने तरपाई लगा दी, उसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा दिया। जी जी। थोड़ा सा समझा दें कि ये काम कैसे करता है सारा सिस्टम। ये ट्रांसमीटर जो है ये अपना सिग्नल जो है वो पास करता है रिसीवर को। इसमें स्पीड्स है, इसमें आरपीएम बने हुए हैं 300, 600, 900 और 1200 आरपीएम। लेजर शुआ निकालता है, ये रिसीवर को अपने शुआ देता है। जी। रिसीवर से आगे शुआ जाती है कंट्रोल पैनल में। अगर आपका ऑटोमेटिक लगा हुआ है उसमें ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली जमीन को हमवार करेगा। अगर मैनुअल लगा हुआ तो मैनुअल ब्लेड से आप हमवार करेंगे। तो रिसीवर कंट्रोल बॉक्स को पीछे से ऑर्डर देता है अप डाउन का, जिससे जहां पे मट्टी ज्यादा है वहां से उठा के जहां पे मट्टी कम है वहां पे डाल। इसकी स्पीड जो है ये आप 1 सेकंड का चौथा हिस्सा लगा सकते हैं। 1 सेकंड के चौथे हिस्से के अंदर ये अपना अप डाउन का ऑप्शन दे देता है। तो फार्मर को जब ये लेजर चलाता है तो उसमें ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होनी चाहिए? ट्रैक्टर की स्पीड फार्मर पर डिपेंड करता है कि कुछ रकबा ऐसा जो कभी लेवल हुआ ही नहीं, तो फिर उसको जो स्पीड है अपनी 10 से 15 के दरमियान रख के वो लेवल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, 1600 आरपीएम पे रख के चला तो अगर सकते हैं। ज्यादा तेज चलाएगा तो फिर वो जंपिंग करेगा। जी बिल्कुल। लेजर का नुकसान होता है। नहीं, इसमें लेजर का नुकसान नहीं है। इसमें ये है कि अगर वो ज्यादा तेज चलाएगा तो जो बकेट में मट्टी भरी होती है तो वो फिर गिरना शुरू हो जाती है साइडों पे, जिस वजह से दोबारा आपको फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। डीजल की कीमतों का आपको आइडिया है कि डीजल कितना महंगा है। अगर तो जमीन पहले लेवल हो रही है फिर तो 1 चक्कर लगेगा। अगर जमीन कभी लेवल नहीं हुई फिर उसमें 2 चक्कर भी लग जाते हैं और 3 चक्कर भी लग जाते हैं। उसके अलावा जिम्मेदार की मशीन में कभी कोई टेक्निकल क्लेम आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें तो क्लेम आ भी सकता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 8-8 साल क्लेम नहीं आता। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, जो आपकी हाइड्रोलिक किट है, जो असेंबली है, उसको मतलब आपको हर 6 महीने बाद या साल बाद सर्विस करना पड़ता है। मतलब सर्विस के लिए आपको यहाँ लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी 4 एल्की बोर्ड खोल के आपने उसको डीजल में भिगो के उसको सर्विस कर लेना है। उसके अलावा मशीनरी का कोई भी क्लेम हो, हम सारी सर्विस फील्ड सर्विस दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कि मशीन की तारें टूट जाती है या जैक की कोई सील लीक हो जाती है, क्योंकि वैसे तो मशीन में कोई क्लेम नहीं आता। मशीन का क्लेम पैदा होता है हमेशा तारों से। जब तार ट्रैक्टर की गुड्डी से लगती है या रगड़ी जाती है, तारें आपस में जुड़ती है, तो फिर जाके स्पार्किंग होती है। उसके लिए बेहतर हम इक़दाम ये करते हैं कि उसके ऊपर हम पाइप रबर चढ़ाते हैं टायर्स के, ताकि केबल जो है वो डैमेज ना हो सके। फिर जो हमारी केबल है, ये इंपोर्टेड केबल है यूएसए की, गर्मी में नरम नहीं पड़ती, सर्दी में सख्त नहीं होती। इसकी एक ही क्वालिटी है। इसकी जो लाइफ है खाली केबल की, ये 25 साल इसकी लाइफ है कि 25 साल तक ये केबल अपनी जिंदगी है वो बरकरार रखती है। जी, हम जिम्मेदार को भी होलसेल रेट पे सामान देंगे और हमारी ये कोशिश होगी उनको हम डिलीवरी ऑन द स्पॉट हाजिर मौके पे या 2 से 3 दिन के अंदर उनको हम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास जो सबसे सस्ते मॉडल है वो चाइना के मॉडल है। उसमें ऑस्ट्रेलियन मॉडल है सबसे सस्ते, जो है मतलब आप ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन करा, जो करा का वजन है 400-450 किलो, वो 4 लाख की रेंज से शुरू होते हैं। उसमें मशीनरी आप अपनी मर्जी की लगवा सकते हैं, लेकिन वो है 240 ट्रैक्टर के लिए। 60 हार्स पावर से अगर आप लेजर यूज करना चाहते हैं, कमर्शियल भी ट्रैक्टर आपके पास 60 हार्स पावर से ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास अमेरिकन मॉडल्स है, प्रो शॉट मॉडल्स है, SNX मॉडल है हमारे पास। ये जो मॉडल है ये वाला, ये अल्फा प्रो शॉट है ओरिजिनल। इसमें एक चाइना कॉपी आती है और एक ओरिजिनल यूएसए का आता है। चाइना कॉपी और यूएसए में तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए का फर्क है। उसके बाद ये SNX मॉडल है। इसी तरह इसमें भी एक लोकल मॉडल है और एक दूसरा SNX का मॉडल है। सर, वो चाइना कॉपी का जिम्मेदार को पता कैसे चलेगा कि ये चाइना का है? जी, जिम्मेदार को पता तब चलेगा जब वो फील्ड में जाके इसकी रेंज चेक करेगा, क्योंकि कंपनीज वाले जो बातें तो बहुत कर देते हैं कि ये चीज ऐसी है, बाद में जब जिम्मेदार कहता है जी मशीन की रेंज नहीं पूरी हो रही, तो वो जिम्मेदार को ये कहते हैं कि जी आपकी जो मशीन है वो आप सही तरीके से लगा नहीं रहे, आप लेवल नहीं कर रहे। लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो यहाँ पे हम इसके बारकोड के साथ प्रिंट करवा के जिम्मेदार को हम फॉर्म पे देंगे कि अगर ये चीज अमेरिकन ना निकले तो अगर लेजर आप 6 लाख का लेके जा रहे हैं तो हम 60 लाख रुपए आपको हम इसमें वापस करेंगे। ये ओरिजिनल है। ये फकूडा का है, चाइना का मॉडल। ये ओरिजिनल चाइना का मॉडल है। इसमें 2-3 मॉडल आते हैं। एक मॉडल वो आता है जिसमें बॉडी जो है वो चाइना से आती है और पार्ट्स अंदर खुद लाहौर में असेंबल किए जाते हैं, और एक मॉडल है जो मुकम्मल ही यहाँ पे असेंबल किया जाता है। इसका आप डायोड देख ले, ये कंपनी फिटेड है। इसकी सील्स अब तक ब्रेक नहीं हुई। वो कहते हैं कि ये जापान का है। जी, ये तो बात गलत है, जापान का नहीं है। ये मुझसे भी कुछ डीलर हजरात ये 50-50, 100-100 पीस लेके जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये सेल करते हैं। कुछ कहते हैं ये जर्मन की कंपनी है, कुछ से कहते हैं अमेरिकन कंपनी है, कुछ कहते हैं जापानी कंपनी है।
लेकिन ये चाइना में सबसे अच्छा मॉडल है, क्योंकि जो ट्रिम्बल है, जो सिंध में ट्रिम्बल यूज होता है 8 लाख का, उसमें मसला ये आ रहा है कि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। उसकी जगह पे मुतबादल हम फकूडा देते हैं, क्योंकि इसका जो कार्ड है वो कार्ड है इसका 80,000 रुपए का, इसका जो कार्ड है इसका फकूडा का है ये है 7,000 रुपए। जो रेंज है इसकी रेंज है 700 मीटर, जो अमेरिकन है इसकी रेंज है 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर और 3300 डायमीटर बन जाती है। अच्छा, आप जिम्मेदार को कौन सा रिकमेंड करेंगे कि ये लेजर सबसे अच्छा है, पैसे के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी? काम के हिसाब से और पैसे के हिसाब से जो सबसे अच्छा लेजर है, जिसका मतलब आपको क्लेम जो है वो 1% लगा सकते हैं आप, वो अमेरिकन लेजर है अल्फा, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए अल्फा प्रो शॉट। आप लेजर ले, आप उसका बारकोड पीछे से सीरियल नंबर अपना प्रिंट करवाए अपना कि ये मशीन ओरिजिनल अमेरिका से या अमेरिकन इंपोर्ट की है, तो जो इसमें चाइना इंपोर्ट की उसके बारकोड में कुछ भी नहीं है। इसके साथ ये AGL के कंट्रोल रिसीवर्स है और इसके साथ EZ के कंट्रोल रिसीवर्स है। इसके अलावा इसमें जो हाइड्रोलिक किट्स आती है वो ट्रैक्टर के देख के हम लगाते हैं कि ट्रैक्टर अगर आपका रूसी है तब उसमें कौन सी हाइड्रोलिक किट आएगी, 60 है कौन सी आएगी, 75 है कौन सी आएगी, या 85 हॉर्स पावर है कौन सी आएगी। ये हाइड्रोलिक किट है, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं Fiat 640 के लिए, और ये जो ब्रिविनी है ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रूसी के लिए, रूसी ट्रैक्टर्स के लिए। मैसी के लिए भी ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है। दोनों इटली की है। ये जो ब्रिविनी कंपनी की है ये इटली की है, जो अपाची कंपनी की है ये बेसिकली एक स्विस टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये असेंबल चाइना में हो रही है। लेकिन ये हम ब्रिविनी से ज़्यादा बेहतर इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लेम नहीं है। ब्रिविनी में क्लेम आता है पीछे जंपिंग का, लेकिन वो जो जिस तरह का फार्मर का ट्रैक्टर होगा उस हिसाब से हम उसको वो हाइड्रोलिक किट देंगे। अगर वो अपनी मर्जी की इटली की लगवाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ट्रांसमीटर ये पाकिस्तान में भी बनते हैं। जी ट्रांसमीटर लोकल बहुत बन रहा है पाकिस्तान में, बेतहाशा बन रहा है, लेकिन जी कंट्रोल रिसीवर ही बन रहे हैं। हाइड्रोलिक किट्स बिलालगंज से बहुत उठाई जा रही है, लेकिन इसकी लाइफ कोई नहीं है। बेसिकली फार्मर ये देखता है कि जो मशीन है वो तो आपने डब्बों में उनको पैक करके दे दी, लेकिन असल चीज फार्मर देखता है कि स्क्रैपर का वेट कितना है। वेट तो आप कुछ ऐसी कंपनीज का इशू बना आज से 1 साल पहले कि उनकी बूम के अंदर से बजरी निकली या पिछले पाइप से बजरी निकली। कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने बजरी नहीं डाली, लेकिन वो 60 रुपए के किलो वाली स्क्रैप अंदर वेल्ड कर दी उसके, जिसकी वजह से स्क्रैपर का वेट तो बढ़ गया, लेकिन मशीनरी उसमें नाकस है। स्क्रैपर आपके पास जो है वो 27 मन का बेहतरीन है, वो आपने 75 पे लगवाना या रूसी या बेलारस पे लगाना, वो 27 मन का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इससे ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं और ना इससे नीचे जाने में आपको कोई फायदा है। हमारे पास 4 लाख में ये वाली मशीन पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलियन मशीन पड़ी हुई है। ये भी अच्छी है, ये अच्छी मशीन है, लेकिन इसका जो आपको मैं सबसे बता रहा हूँ, आपको मैं चीज़ पहले भी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई है, ये वो चीज़ें हैं जिनके पीछे कंपनी आपको रेगुलर सामान नहीं देती। ये कंपनी ने एक चीज़ बनाई है 100 पीस या 200 पीस वो पाकिस्तान में आ गया, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई है, जिसकी वजह से आपको इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा। बाद में आपको 1 साल बाद 2 साल बाद अगर तो कार्ड का मसला बना गया, लेंस का, डायोड का, तो आपको मशीन इसकी फिर चेंज करनी पड़ेगी दूसरी मशीन से, खराब हो गया फिर फेंकना पड़ेगा। फिर ये डिस्पोजेबल है। जो रेगुलर आइटम्स है वो SNX रेगुलर आइटम है, अल्फा प्रो शॉट रेगुलर आइटम है, फकूडा रेगुलर आइटम है। ये कंपनी हमें कहते हैं कि 25 साल तक आपको इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी, और पार्ट्स हम आपको मतलब 25 साल तक फराहम करेंगे। हम फार्मर को 25 साल तक आगे गारंटी दे रहे हैं पार्ट्स की फराहमी की। प्रो शॉट के साथ इसमें 2-3 मॉडल्स है। इसमें अगर आप ये वाला इजी लगवा दें तो इसकी प्राइस आ जाएगी 565 के करीब। अगर आप इसमें AGA लगा दें इसकी प्राइस आ जाएगी 6,38,000 के करीब। उसमें फिर हाइड्रोलिक किट्स है, वो आप कौन सी किट लगवाना चाहते हैं, स्क्रैपर की स्वेट का बनवाना चाहते हैं, ये टायर की क्वालिटी है, पाइप की है, हर चीज में फर्क है। ये मास ट्राइपोर्ड है, इनमें बहुत फर्क है, कुछ स्टील के बने हुए हैं, कुछ लोहे के बने हुए हैं पाइप्स। तो मतलब जो अच्छा और मियारी लेजर है ना वो 6,40,000 के करीब जो है मियारी लेजर है। 5 साल की उसकी वारंटी और गारंटी दोनों हम फराहम करेंगे फार्मर को, और इसमें मुकम्मल हम फीड बैक ये लेते रहेंगे फार्मर से कि उन्हें किसी किस्म का क्लेम तो नहीं आ रहा। मतलब इसमें हम कुछ चीज़ें उनको एक्स्ट्रा एसेसरीज में दे रहे हैं, जो वो वहाँ पे मतलब उन्होंने जैक पाना राड जो है जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो फील्ड में। फिर इसमें स्टपनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जैक स्पेयर दे रहे हैं, पाइप का सेट स्पेयर दे रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो है वो पाइप के जो सेट्स है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। जिम्मेदार अगर अपने एरिया से लेजर लेता है या अगर आपसे आकर लेता है तो उसमें उसको कितना फायदा आएगा प्राइस में? जी देखिए, जो जिम्मेदार बेसिकली ये प्रेफर करता है कि जो मुझे मेरे इलाके में सामान मिलना है वो बंदे मेरे जानने वाले हैं, मुझे सामान अच्छा देंगे,
लेकिन ये हमने जो पिछले 12-13 साल में ये देखा है कि जो चीज़ लाहौर में 5 लाख की मिलती है वो अपने इलाके से वो चीज़ 6 लाख की लेते हैं। सिर्फ ये देखते हुए कि हमारी एक तलकदारी है, तलक बेस पे हम सामान ले रहे हैं, हमें कल को क्लेम मिल जाएगा। बात असल ये है कि जिम्मेदार ने जिनसे क्लेम लेना है उन्होंने भी क्लेम आके हमसे कंपनी से लेना है। जब जिम्मेदार को डायरेक्ट क्लेम हम कंपनी देंगे और फील्ड क्लेम देंगे तो उनको तकरीबन 1 लाख तक जो है ना बचत है। फकूला का सेट जो है मुख्तलिफ मशीनरी के साथ है, ये तकरीबन 4,80,000 से शुरू होता है और इसको ऊपर आप ले जाए तो 5.25 लाख तक बन जाता है फकूला। यानी ये अगर आप लेज़र लेते हैं तो किसी एतबार वाले बंदे से, अच्छे बंदे से लें, इसमें बड़ी 2 नंबरी आती है जी। इसमें बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। सारे पार्ट्स यहाँ पे लोकल लग रहे हैं, पैसे असल के ले रहे हैं, लेकिन जो पार्ट्स है वो सब लोकल तैयार हो रहे हैं। तो आखिर में सर अपना नंबर और एड्रेस बता दें, किस जी जगह पर है ये? हमारा जो एड्रेस है, हमारा एड्रेस है लाहौर में बाटापुर स्टॉप है मेन, जल्लों के पास, बाटा फैक्ट्री गेट नंबर 1, ऑपोजिट नेशनल बैंक और मिजान बैंक। सही, तो अपना नंबर? हमारा नंबर है 0345 890 2245। इसमें व्हाट्सएप वगैरह भी है? इसमें व्हाट्सएप भी है। जिम्मेदार को हम इसमें फीडबैक भी देते हैं मालूमात के लिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं आखिर में आपसे करूंगा कि अगर किसी फार्मर ने कोई लेज़र का चीज़ें बाहर से भी लेनी है तो वो हमें उस लेज़र का मशीन सीरियल नंबर बता के इस नंबर पे या व्हाट्सएप करके चेक कर सकते हैं ये मशीन किस कंपनी की है, आया कि लोकल बनी हुई है, चाइना की है, अमेरिकन है या जापानी है। तो जिम्मेदार ये भी अगर अपने एरिया में लेज़र ले रहा है वो वहाँ पर रेट चेक कर लें। जी बिल्कुल। बाद में अगर आपके पास उसका फायदा है जी बिल्कुल, तो आपसे ले सकता है। जी बिल्कुल हमसे ले सकता है। हम तो बैठे इसीलिए हुए हैं कि हम मतलब होलसेल पे सामान दे सके, क्योंकि हम तो होलसेल पे पहले सामान दे रहे हैं। तकरीबन कोई 70+ डीलर्स है पूरे पाकिस्तान में जिनको हम ये सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।